Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Negotiable Instrument Act 1881 पे MCQs. तो अगर आपको और भी MCQs जानने हैं बिजनेस लॉ से रिलेटेड तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग MCQs प्रोवाइड किए हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या चेक भी हो सकता है जो कि पे किया जाता है बियरर को ऑर्डर पे, आइदर बियरर को या ऑर्डर पे, नाइदर बियरर नॉर ऑर्डर. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा या तो बियरर को या तो अगर ऑर्डर पे करने के लिए बोला होगा तो ऑर्डर पे पेमेंट होगी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेयर डिलीवरी से, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? ऑर्डर पे होना चाहिए, बियरर पे होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम फ्रीली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इट शुड बी अ बियरर. An instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or a bearer of the instrument. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? इट मीन्स अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है कि वो अनकंडीशनल है लेकिन मेकर के द्वारा साइन किया हुआ है, जहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट सम अमाउंट पे करेगा, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉमिस लिखा रहता है कि वन पर्सन या वन पार्टी पे करेगी दूसरी पार्टी को. नंबर्स ऑफ पार्टी टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कितनी पार्टी होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती हैं 3 पार्टीज. नंबर्स ऑफ पार्टी टू अ प्रॉमिसरी नोट. लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? प्रॉमिसरी नोट में होती हैं 2 पार्टीज. सेक्शन 6 के हिसाब से नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 6 डील करता है चेक के साथ. द पार्टीज ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसे कि हमने अभी बताया कि 3 पार्टीज होती हैं, तो वो पार्टी कौन कौन सी हैं? ड्रॉवर जो बिल बनाता है, एक्सेप्टर जो बिल को एक्सेप्ट करता है, और पेई जो उससे पेमेंट करता है. पेई में भी हो सकता है कोई भी बैंक. डैश कैन नॉट बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. डैश कैन नॉट बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है. तो प्रॉमिसरी नोट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में हम जब प्रॉमिस करते हैं तो नाम लिखना ज़रूरी होता है. When the check is crossed with 2 parallel lines or with the word and company etc, this crossing is known as. जब किसी चेक के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस लिखी रहती हैं कॉर्नर में या फिर उसके ऊपर लिखा रहता है एंड कंपनी, तो ये प्रकार कौन सा चेक का है? तो इसे हम बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग. अगर हम स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं तो स्पेशल क्रॉसिंग में हम स्पेशल बैंक का नाम लिखते हैं, तो ये एक प्रकार के जनरल क्रॉसिंग का एक टाइप है. When bank has a reason to believe that the presenter is defective, then check will be. अगर बैंक को लगता है कि जो चेक प्रेजेंट करने वाला है वो डिफ़ॉल्टर है, तो फिर बैंक क्या करेगी? तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देगी, कैंसिल कर देगी, स्टेल कर देगी या काउंटर मैंडेट कर देगी. तो बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगी. डिसऑनर का मतलब है उस चेक को रोक दिया जाता है. अ होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्ली डिफेक्ट ऑफ. होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो पर्सन जिसके पास कोई बिल होल्ड करके रखता है अगर कोई पर्सन, तो उसे हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कि बीच में आता है बिल पे करने के लिए. तो अगर वो डिफेक्टेड है तो क्या होगा? उस होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा. कंडीशनल डिलीवरी हो सकती है या फिर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा भी वो बिल पे किया जा सकता है. इट मीन्स यहाँ पे सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो वी विल ऑप्ट फॉर डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Dash of an instrument means a person legally entitled to passes and received in his name. एक ऐसा पर्सन जिसके पास लीगली राइट है कि वो बिल को पास कर सकता है अपने नाम के द्वारा, तो वो होल्डर कहलाता है, क्योंकि जब तक किसी होल्डर के पास बिल है तो उस बिल के ऊपर उसका नाम लिखा रहता है. इट मीन्स होल्डर कौन होता है? जो बिल को होल्ड करके रखता है. होल्डर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इज अ पर्सन हु होल्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिफोर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर. तो यहाँ पे राइट आंसर है बिफोर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी से पहले जिसके पास बिल होगा वो होल्डर कहलाता है.
डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द कंसिडरेशन. इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑल ऑफ द अबव. तो कोई भी ऐसा नेगोशिएबल किसे कहते हैं? नेगोशिएबल मीन्स कोई भी पर्सन कोई एक इंस्ट्रूमेंट जब पास करता है तो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. और नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? जो लीगली ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, लेकिन कंसिडरेशन के लिए. और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी प्राइस के लिए. डैश मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन. इसका मतलब है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ पे लीगल राइट्स क्रिएट किए गए हैं किसी पर्सन के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं 3 प्रकार के: बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और या फिर चेक. द ट्रांसफरी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द वन. ट्रांसफरी किसे कहते हैं? वन हुज नेम इज टू बी इज ट्रांसफर्ड. जिसके नाम पे सामान या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं. द ट्रांसफरर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द वन. तो ट्रांसफरर किसे कहेंगे? तो जिस पर्सन हुज ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट, जो पर्सन अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करता है उसको हम ट्रांसफरर कहते हैं. जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी टेकन इन गुड फेथ विथ. कोई भी पर्सन इंस्ट्रूमेंट इसलिए लेता है क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन लिखा होता है और हमें गुड फेथ होता है कि हम फ्यूचर में जाके हमें कंसिडरेशन मिलेगा. सेक्शन 4 नेगोशिएबल 1881 डील्स विथ, किसके साथ डील करता है? सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट के साथ. वहीं सेक्शन 5 डील करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ और सेक्शन 6 डील करता है चेक के साथ. तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि डिपेंडेंट थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पे. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.